श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपति नमः। आज मैं आपको पंचम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामितात्। बोल उमापति महादेव की जय। पंचम अध्याय में महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे दिलीप, प्राचीन काल की बात है। एक दिवस भगवान नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी के सम्मुख महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ और उनसे विनम्र प्रार्थना की कि उसे माघ मास के फल की जानकारी देने की कृपा करें। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने उनको जो उत्तर दिया था वह संक्षेप में मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने जो उत्तर नारद को दिया माघ महीने के बारे में, वही आगे बता रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, भगवान विष्णु को माघ स्नान अति प्रिय है। माघ स्नान से कष्टों का निवारण होता है तथा मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी तथा शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है। माघ मास में का व्रत करने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। धर्मात्मा व्यक्ति व तपस्वी माघ मास के व्रत तप तथा दान से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा पापी जन पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। और माघ मास में जो पाप हैं माघ मास आने से पहले ही कांपने लग जाते हैं। कोई भी पाप हो उनको पहले ही माघ मास से भय लगने लग जाता है। तो आगे दैत्य सुनंद तथा उपसुंद विनाश कथा। महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ। भृगु वंश में कांजिका नाम की एक कन्या का जन्म लिया। दुर्भाग्यवश वह बाल विधवा हो गई। कंजिका ब्राह्मणी ने विंध्याचल पर्वत पर रेवा का कपिल के पवित्र संगम स्थल पर भगवान श्री हरि की कठोर आराधना व तपस्या की। उसने पवित्र नर्मदा के पावन तट पर भी मां का स्नान किया तथा व्रत व तप किया। काल चक्र के अनंतर वह ब्राह्मण मृत्यु उपरांत माघ मास के तप स्नान व दान के रस स्वरूप वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई और 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। तिलोत्तमा का पुनः जन्म। विष्णु भगवान के सुंद तथा उपसुंद दो महाबली दैत्यों के विनाश के लिए देवी तिलोत्तमा को अवतरित किया। अपने वैकुंठ निवास पर माघ मास स्नान तथा पुण्य फल के स्वरूप वह अति रूपवती सुंदरी बनी। उसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आज्ञा दी, हे मृगलोचने, सुंद उपसुंद दैत्यों ने देवताओं को अति परेशान कर दिया है, अतः उनका विनाश करो। प्रभु की आज्ञा पाकर परम सुंदरी तिलोत्तमा ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया तथा दोनों हाथों में वीणा लेकर अशोक वृक्ष के नीचे वीणा वादन प्रारंभ कर दिया। सुंद तथा उपसंद ने सुंदरी तिलोत्तमा को देखा। दोनों ही उसके रूप माधुरी को देखकर मुग्ध हो गए और अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया और स्वयं ही मारे गए तथा बाकी दैत्य का भी नाश हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी तिलोत्तमा की जय जयकार की तथा वह माघ स्नान के प्रताप से सूर्य लोक को प्राप्त हुई तथा निरंतर सुख भोगती रही। अतः जो प्राणी वैकुंठ धाम की इच्छा रखता है उसे मकर संक्रांति तथा माघ स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे सभी प्रकार के अनजाने में किए हुए पापों का नाश होता है।
इति माघ मास महात्म कथा पंचम अध्याय समाप्त। बोल उमापति महादेव की जय। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृण्मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर्मेशं रुद्रं पशुपतिं शानं काले काशीपुरनाथम। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव।